नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ अधूरा ज्ञान और बिना तलवार के म्यान किसी काम के नहीं रहते हैं, इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर करना चाहिए। खाद्य पर्ची की सूची में 31 मई तक जोड़े जाएंगे नए परिवार। यह खबर आगे हम विस्तार से देखेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश सरकार ने इस संबंध में जारी कर दिए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जो अच्छी खबर दी है वह सुन लीजिए। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा हमने लगातार एक खबर हमारे चैनल पर चलाई है। वो थी खाद के बढ़े हुए दाम के संबंध में और निश्चित तौर पर उसका पॉजिटिव असर हमें देखने को मिला और सरकार को अंततः खाद के भाव वापस लेने पड़े हैं। एक और मुद्दा जो हम लगातार अब उठाने वाले हैं उसमें आपका साथ चाहिए, वह है दूध का भाव का। हमने देखा है हर चीज़ का भाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सोयाबीन का तेल हो, पेट्रोल के भाव हो या फिर अन्य सामान हो। लेकिन किसान का जो दूध है इसके भाव जरूर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय था जब फेट का भाव, प्रति फेट का भाव 7 रुपये के लगभग पहुंच गया था, लेकिन अब 5 से 5.5 तक रह गया है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और लॉकडाउन के इस समय में जब हर चीज़ पर महंगाई की मार है, ऐसे में सरकार को दूध के भाव को भी खास तौर पर किसान को बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार सब्सिडी दे या फिर अन्य कोई उपाय करें। आज की अन्य बड़ी खबरों पर हम नज़र डालें उससे पहले माँ बगलामुखी और भगवान श्री महाकालेश्वर के मंगलमय दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। खाद्यान्न पर्ची की सूची में 31 मई तक जोड़े जाएंगे नए परिवार। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसावलाल सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण के लिए ऐसे परिवार जिनकी खाद्यान्न पर्ची अभी तक नहीं बन पाई है उनको भी निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए 31 मई तक अस्थायी पर्ची बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों में से पात्रता पर्ची विहीन या फिर छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज और आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। यानी कि आपका आधार नंबर न हो फिर भी आपको राशन की पात्रता रहेगी। इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ एक घोषणा पत्र शासिका भी देना होगा कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इसके आधार पर 3 माह के लिए अस्थायी पर्ची जारी की जाएगी। इस अस्थायी पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आवेदक प्रपत्र बाद में उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थायी पर्ची भी जारी कर दी जाएगी। बात करें कि फॉर्म कहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो फॉर्म सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए नगर पंचायतों में उपलब्ध रहेंगे। राशन पोर्टल से देख सकते हैं नई लिस्ट में अपना नाम। प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि प्रदेश में 19 मई 2021 तक 4,53,446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित करा दी गई है और अस्थायी पर्ची जारी की जा रही है, जिसे हितग्राही स्वयं पोर्टल से या फिर स्थानीय निकाय से प्राप्त कर सकता है। हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है। श्री किदवई ने बताया कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के विरुद्ध 68 करोड़ 1 लाख रुपए का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई से जुलाई तक 3 माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को मई और जून 2 माह का एकमुश्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
जुलाई का खाद्यान्न जुलाई माह में ही वितरित किया जाएगा। इसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रति माह वितरित होगा। तो अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि किन किन महीनों का राशन आपको मुफ्त में मिलना है। कौन कौन से महीने का मिलेगा? तो मई और जून का एक मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा और जुलाई का जो खाद्यान्न है वह जुलाई के महीने में ही वितरित किया जाना है। यह तो हमने बात की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। श्री किदवई ने बताया कि दूसरे हितग्राही प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को गेहूं, चावल और मोटा अनाज प्रति परिवार 35 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलो की दर से, 1 किलोग्राम नमक 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति परिवार और केरोसिन 35 से 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 1 लीटर प्रति परिवार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा कोरोना की दूसरी लहर में प्रत्येक हितग्राही को भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में हितग्राहियों को जून तक नियमित आवंटन का खाद्यान्न सशुल्क के स्थान पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि बीपीएल पात्रता पर्ची नहीं होगी, फिर भी मिलेगा राशन। हितग्राहियों के सत्यापन और अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करने की जो प्रक्रिया है वह तय कर दी गई है। अच्छा, वो 24 श्रेणियाँ कौन सी है जिनको इस राशन की पात्रता रहेगी? तो उसके लिए नीचे वीडियो के नीचे मैं PDF की लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि पर्याप्त आवेदन, उसका प्रिंट या फिर फोटोकॉपी पंचायत और वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके लिए एक रजिस्टर भी पंचायतों को रखना होगा। राशन की पात्रता के लिए परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, लेकिन यदि परिवार की समग्र आईडी पहले से जारी नहीं हुई है तो उस समय ही तत्काल स्थानीय निकाय के द्वारा यानी कि आपकी पंचायत के द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमने खाद की खबर लगातार दिखाई थी और उसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिला और अंततः सरकार को भाव बढ़ाने का जो निर्णय है वह वापस लेना पड़ा। लगातार मैं कहता हूं किसान भाइयों को कि आपको एकजुटता का परिचय देना होगा, निजी स्वार्थ को त्यागना होगा और किसान हित में एक साथ आना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आप एकजुटता का परिचय दें। आप कमेंट करके बताइए, कोई एक दिन आप तय करिए, कमेंट करके बताइए कि वह दिन कौन सा होगा। उस दिन सभी किसान भाई यह तय करें कि देश में, पूरे देश भर में कोई भी किसान अपना दूध डेयरी पर नहीं देगा और जो भी दूध आपको देना है निःशुल्क आप दे सकते हैं यदि देना चाहें। चाहे आपके बंदी वाले हो, चाहे डेयरी पे हो, तो डेयरी पे आपको देना नहीं है, डेयरी के बजाय आपको निःशुल्क उसका बांट देना है। किसान भाई ऐसा पालन भी करते हैं सप्ताह में एक दिन। पहले तो ऐसा विधान ही रहता था कि शनिवार या ऐसा कोई दिन या फिर अमावस हो, वह दिन आप तय कर सकते हैं। ज़्यादातर परिवार उस दिन वैसे भी दूध नहीं देते हैं डेयरी पर, तो ऐसा कोई दिन आप तय करिए या फिर मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस दिन आपको दूध नहीं देना है। तो महीने में कम से कम एक दिन आपको दूध नहीं देना है ताकि आपको जो है एकता का परिचय दे सके और इसके अलावा सरकार को भी पता चल सके कि वास्तव में किसानों को कितनी परेशानी दूध के भाव न बढ़ने से है। यदि सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो ज़रूर इस ओर ध्यान देगी। फसल मुआवजा और बीमा की भी खबर मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं ताकि सरकार तक यह बात पहुंचे और वह कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि लॉकडाउन का बहाना अब नहीं चलने वाला है। 30 मई के बाद लगातार लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया भी सरकार करने वाली है। तो ऐसे में फसल बीमा और मुआवजा जो कि 2019 और 20 का है वह सरकार को जल्द ही अब वितरित कर देना चाहिए, क्योंकि बोनी का समय है और किसान को ऐसे समय में राशि की भी बेहद ज़रूरत होती है। निश्चित तौर पर सरकार इस ओर ध्यान दे भी रही है, जैसे कि समर्थन मूल्य अब किसानों को मिलने लगा है। 4-4 हज़ार रुपये करके आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी जारी कर रहे हैं, जो कि स्वागत योग्य कदम है। एक और ध्यान सरकार और दे ले कि किसानों को उनके दूध का वाजिब दाम मिल जाए। यदि यह हुआ तो निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी जो आपका वादा है 2022 का उसमें दोगुनी हो सकती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। किसान पशुधन बीमा योजना की हम बात करें तो इसके बारे में जानकारी पहले भी मैं बता चुका हूँ।
ख़ास तौर पर बरसात के समय में बीमारियां ज़्यादा होती हैं। आपने देखा है, चाहे फंगस हो चाहे अन्य वायरस हो, बरसात के समय में ज़्यादा आते हैं। ख़ास तौर पर जब बरसात निकल जाती है उस समय ये वायरस का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे पशुओं में हो चाहे इंसानों में हो। तो बीमा यदि आपका रहेगा तो बहुत सारा कवरेज आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको मिल ही जाता है। सरकार चूँकि इसमें सब्सिडी देती है तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।